जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है शॉर्ट कॉम्पोजिशन में लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में हमने पढ़ लिया था, पर्सनल लेटर पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने बिजनेस लेटर पढ़ लिया था। बिजनेस लेटर के अंदर जितने टाइप के जो लेटर्स बन रहे हैं, मेकिंग इंक्वायरी का है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स का है, आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन का है, प्लेसिंग ऑर्डर और सेंडिंग रिप्लाइज की, ये हमने पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियल लेटर। बच्चों, ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र जो कार्यालय को जो लिखा जाता है वो ऑफिशियल लेटर कहलाता है। अब इस ऑफिशियल लेटर के भी अलग अलग पार्ट हैं। सबसे पहले जो है वो हम ले रहे हैं मेकिंग इंक्वायरीज। मेकिंग इंक्वायरीज का मतलब होता है किसी सूचना के बारे में पूछताछ करना, किसी जानकारी प्राप्त करने हेतु जो पत्र लिखा जाता है वो इसमें आता है मेकिंग इंक्वायरीज में। देखिए, लेटर लिखने का वही फॉर्मेट है जो हमने बिजनेस लेटर में पढ़े थे। सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, डेट, फिर जिसको हम लेटर भेजते हैं उसके पद का नाम, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर, ये इसके पार्ट होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं हम। You are Prem Mohan residing at 12 Naya Bazar, Ajmer. Write a letter to the postmaster inquiring about money order which you sent but it has not been received by your brother. देखिए बच्चों, प्रश्न में क्या कहा गया है, किसके लिए हमें वो लेटर राइट करना है। सबसे पहले देखो, अपने आप को प्रेम मोहन मानना है। You are प्रेम मोहन, आप प्रेम मोहन हो, residing at 12 नया बाजार, आप 12 नया बाजार अजमेर के अंदर है वो निवास करते हो। करना क्या है, राइट ए लेटर। अब आपको एक लेटर लिखना है टू द पोस्ट मास्टर, और ये लेटर किसको लिखना है, द पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है, ये ध्यान रखना है। राइट ए लेटर टू के आगे जो आ जाता है उसे हमें लेटर लिखना होता है। किसके बारे में लिखना है, अब ये चीज आगे आ गई है। देखिए, हमें ये लेटर लिखना है इंक्वायरिंग, यानी हमें इंक्वायरी करनी है अबाउट ए मनी ऑर्डर, एक मनी ऑर्डर के बारे में, विच यू सेंट, जिसको तुमने भेजा था। एक मनी ऑर्डर जिसको तुमने भेजा था, बट इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय ब्रदर, लेकिन अभी तक वो तुम्हारे भाई के द्वारा रिसीव नहीं किया गया, यानी तुम्हारे भाई को अभी नहीं मिला है। आपने क्या किया था, आप एक मनी ऑर्डर भेजा था। बच्चों, मनी ऑर्डर का मतलब होता है धनादेश। जब हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजते हैं तो ये जो पैसे भेजने का जो तरीका है इसको मनी ऑर्डर बोलते हैं। आपने क्या किया है, आपने अपने भाई को है वो मनी ऑर्डर भेजा है, लेकिन ये मनी ऑर्डर अपने भाई को मिला नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, एक इंक्वायरी लेटर लिखना है। और ये इंक्वायरी किससे प्राप्त करनी है, वहां के पोस्ट मास्टर से प्राप्त करनी है कि भाई ये आखिर में जो लेटर, जो मनी ऑर्डर मैंने जो भेजा है वो मिला क्यों नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेटर जो भेजने वाला है वो खुद का एड्रेस लिखेगा। बच्चों, लेटर भेजने वाला कौन है, लेटर भेजने वाला ये प्रेम मोहन है। कहाँ है, इसने अपना खुद का एड्रेस लिखेगा। ये 12 नया बाजार अजमेर, 12 नया बाजार अजमेर, खुद का एड्रेस हो गया। अब ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया लेटर राइटिंग का। अब लेटर राइटिंग के सेकंड स्टेप में क्या आता है, डेट ऑफ द सेंडिंग लेटर। ठीक है, अब लेटर भेजे जाने की तारीख लिखेंगे। अब लेटर जिस तारीख को भेजा जा रहा है उस दिन की तारीख हमें वो ठीक इसके नीचे मेंशन करेंगे, 16 मई 2020। ये हो गया आपके लेटर राइटिंग का सेकंड स्टेप। आप स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई भी स्टेप है वो मिस नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जिनको हम लेटर सेंड कर रहे हैं, जिनको हम लेटर भेज रहे हैं उनके पद का नाम लिखेंगे। लेटर किसको सेंड कर रहे हैं, लेटर हम सेंड कर रहे हैं द पोस्ट मास्टर को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसके द पोस्ट मास्टर लिख दिया। अब क्या करेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे। पोस्ट मास्टर कहाँ का पोस्ट मास्टर है, तो पोस्ट मास्टर है द सिटी पोस्ट ऑफिस अजमेर, अजमेर की जो सिटी पोस्ट ऑफिस है वहां का, तो ये एड्रेस लिख दिया। द पोस्ट मास्टर सिटी पोस्ट ऑफिस अजमेर से है। इनसे अब हमें वो इंक्वायरी करेंगे कि भाई आखिर में क्या कारण हो गया है, जो मनी ऑर्डर मेरे भाई तक है वो नहीं पहुंच पाया है, वो क्यों नहीं रिसीव कर पाया है। बच्चों, अब ये जो है वो आपके लेटर राइटिंग का स्टेप हो गया थर्ड। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं स्टेप 4 पे।
स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 पे हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट ये लिख दिया। क्या करना है, इंक्वायरी करनी है किसके बारे में, अबाउट अ मनी ऑर्डर के बारे में करनी है। तो लिख दिया इंक्वायरी अबाउट अ मनी ऑर्डर, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आ गया आप स्टेप नंबर 4 पे। अब क्या करते हैं, अब सैल्यूटेशन, संबोधन, सर, स्टेप नंबर 5। और अब हम लेटर राइट करेंगे। ये लेटर राइट की मेन बॉडी है जो आपकी स्टेप नंबर 6 पे आई। देखिए अब यहां मैं वो पूरी बात लिखेंगे। I sent a money order of ₹1000 to my younger brother Radha Mohan Sharma, 127 आदर्श नगर, जयपुर on 14 अप्रैल 2020। ये बात देखो, लेटर भेजने वाला क्या लिख रहा है, लेटर भेजने वाला कह रहा है कि I sent a money order of ₹1000 कि मैंने 1000 रुपए का वो मनी ऑर्डर भेजा टू माय यंगर ब्रदर, मेरे यंगर ब्रदर को, मेरे छोटे भाई जिसका नाम राधा मोहन शर्मा, उसको भेजा। कहाँ रहता है, किस एड्रेस पे भेजा, ये एड्रेस है 127 आदर्श नगर जयपुर को। और कब भेजा, ये भी तारीख उसमें मेंशन कर दी है 14 अप्रैल 2020, यानी लगभग 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा ही हुआ है। अब देखो क्या हो गया है, आगे देखो अब इसने लिखा है a month has passed but the money order has not been yet received। अब 1 महीना है वो बीत चुका है। a month has passed यानी 1 महीना व्यतीत हो चुका है, but the money order has not been yet received, लेकिन जो ये मनी ऑर्डर है वो अभी भी यहाँ वो रिसीव नहीं हो पाया है, यानी अभी भी जो मनी ऑर्डर है वो प्राप्त नहीं हुआ है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, so I request you to look into the matter and do the needful immediately। so I request you, इसलिए मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करता हूँ, to look into the matter। look into the matter का मतलब होता है मामले की जांच पड़ताल करना। बच्चों look into फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मैटर को है वो अच्छी तरीके से देखें एंड डू द नीडफुल इमीडिएटली, और जो आवश्यक कार्रवाई है वो आप अतिशीघ्र करें। इमीडिएटली का मतलब होता है शीघ्र या तुरंत। उसके बाद में क्या लिख दिया, थैंक यू, हो गया। इसके नीचे अब लिखेंगे हम जो है सब्सक्रिप्शन, और ये आपके आता है स्टेप नंबर 7 पे। इसके नीचे लिखना है आपको योर्स फेथफुली। क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली। और अब जो लेटर लिखने वाला है उसके सिग्नेचर नाम हो जाएगा। लेटर लिखने वाला कौन है, लेटर लिखने वाला है प्रेम मोहन। तो इस प्रकार से बच्चों एक लेटर राइटिंग करते हैं, और हमने ये एक एग्जांपल पढ़ लिया है ऑफिशियल लेटर का, और ऑफिशियल लेटर में हमने पढ़ा है मेकिंग इंक्वायरी। अगर हमें इंक्वायरी करनी है तो एक लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है, हमें सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देखना है कि किस विषय की हमें इंक्वायरी करनी है, और उसके पश्चात हमें इसी तरह से है वो एक लेटर राइट करना है। तो देखिए बच्चों, अब ले रहे हैं हम ऑफिशियल लेटर राइटिंग का ही जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, इसमें है रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। बच्चों रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स का मतलब होता है शिकायत दर्ज करना, या आप ऐसे कह सकते हैं शिकायती पत्र। शिकायती पत्र या एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें हमें वो किसी समस्या की शिकायत दर्ज करवानी हो। देखते हैं क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू आर Raghunandan Pathak from Bikaner, write a letter to the sub-division officer BSNL Bikaner regarding frequent telephone disorders in your locality। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आप अपने आप को है वो रघुनंदन पाठक और बीकानेर से ऐसी कल्पना कीजिए। आपको अपने आप को क्या मानना है, बीकानेर का रघुनंदन पाठक मानना है, और करना क्या है, अब आपको एक राइट लेटर लिखना है। किसको लिखना है, टू द सब डिवीजन ऑफिसर। लेटर इनको लिखना है, द सब डिविजनल ऑफिसर किसका है, बीएसएनएल जो डिपार्टमेंट है भारत संचार निगम लिमिटेड बीकानेर, इनको लिखना है।
अब किसके लिए लिखना है, ये रहा रिगार्डिंग, यानी के संबंध में। किसके संबंध में लिखना है, फ्रीक्वेंट टेलीफोन डिसऑर्डर्स इन योर लोकेलिटी। क्या हो जाता है कि जिस लोकेलिटी के अंदर तुम रहते हो वहां पर बार बार जो टेलीफोन जो कनेक्शन है वो डिसऑर्डर हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी ये जो टेलीफोन की जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से वो नहीं रह पाती हैं। लोकेलिटी का मतलब होता है कॉलोनी, या आप कह सकते हैं बस्ती, एक प्रकार की बस्ती या कॉलोनी। देखिए अब हम यहां से इसका आंसर स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें लेटर को लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो लेटर लिखने वाला है उसका खुद का एड्रेस लिखेंगे। लेटर लिखने वाला कौन है, रघुनंदन पाठक है, बीकानेर का है, बीकानेर के हैं तो हम यहाँ एड्रेस लिख देंगे 27 कोर्ट गेट बीकानेर, बीकानेर में 27 कोर्ट गेट के रहने वाला है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे हम लिख देंगे डेट, जिस दिन ये लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिख देंगे। थर्ड स्टेप पे क्या करना है, जिसको लेटर लिखना है उसके पदाधिकारी का नाम, तो पदाधिकारी का नाम क्या हो गया, द सब डिविजनल ऑफिसर हो गया, और किसका है ये, कौन सा डिपार्टमेंट है, बीएसएनएल बीकानेर, तो बीएसएनएल बीकानेर हो गया। ये बच्चों हो गया स्टेप नंबर 3। अब हमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, किसके संबंध में हमें लेटर लिखना है वो लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, रिगार्डिंग, ये यहां से सब्जेक्ट हो गया आपके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट टेलीफोन डिसऑर्डर्स इन योर का जगह है वो आवर लोकेलिटी कर देना है। पूरा लिख सकते हो आप, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट टेलीफोन डिसऑर्डर इन आवर लोकेलिटी भी लिख सकते हो, और इतना भी लिख सकते हो फ्रीक्वेंट टेलीफोन डिसऑर्डर। अब ये जो आपका स्टेप है ये आपके हो गया स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट देखिए आप, अब आपको सैल्यूटेशन लिखना है, संबोधन करना है, तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 5। यहाँ पे अब है वो आपके लेटर की मेन बॉडी आ जाएगी स्टेप नंबर 6 में। यहाँ आपको है वो पूरी बात बतानी है। I would like to bring to your kind notice that the telephone in your locality are generally like that। देखिए इस प्रकार की लैंग्वेज से हमें लेटर स्टार्ट करना है कि I would like to bring to your kind notice, मैं आपका है वो ध्यान दिलाना चाहता हूँ, that the telephone in our locality, कि हमारी लोकेलिटी के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर जो टेलीफोन सेवा है आर जनरली लाइक डेड, जो कि जनरली क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। लाइक डेड का मतलब यहाँ क्या है, खराब हो जाना। जनरली का मतलब होता है यूजुअली, सामान्यतः क्या है वो खराब हो जाती है। दिस कॉजेज मच इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, और इस कारण से इस एरिया के जो रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स का मतलब होता है निवासी, इस एरिया के जो निवासी हैं उनको क्या होती है, बहुत ज्यादा है वो इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, बहुत ज्यादा उनको क्या होती है असुविधा, या इससे बहुत ज्यादा असुविधा का कारण बनता है। कोज का मतलब होता है कोई कारण होना। ब्रॉडबैंड यूजर्स हैव टू सफर ए लॉट, और इसके कारण जो ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं, जो ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं उनको तो कहीं बहुत ज्यादा है वो सफर होना पड़ता है, बहुत ज्यादा उनको है वो कष्ट तकलीफ उठानी पड़ती है। Many times the complaints are attended to, but the repair of faults is temporary। कई बार है इस कंप्लेंट्स को अटेंड भी किया गया है, ये शिकायत पहली बार नहीं की जा रही है, कई बार है इस प्रकार की कंप्लेंट्स है वो की गई और इस कंप्लेंट्स को अटेंड भी किया गया, बट द रिपेयर ऑफ फॉल्ट्स इज टेम्पररी, लेकिन इसके फॉल्ट का जो रिपेयर किया गया है, जो मरम्मत की गई, जो इसको ठीक किया गया है वो टेम्पररी है, यानी स्थायी रूप से है वो ठीक नहीं हो गई है। ये समस्या अभी भी है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। बच्चों टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी, यानी जितने भी फॉल्ट निकाले गए हैं, जितने भी इसके अंदर जो मिस्टेक है उसको रिपेयर किया गया है, वो रिपेयर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रही है, टेम्पररी रही है, अस्थायी, थोड़ी देर के लिए ठीक रही है और वापस है वो प्रॉब्लम हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखा है I hope you would take steps to redress our grievance। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप हमारी इस शिकायतों को है वो दूर करने के लिए कदम उठाएंगे। टेक स्टेप का मतलब होता है कदम उठाना, रिड्रेस का मतलब होता है निवारण करना, और ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें।
हमारी ये जो शिकायतें हैं, इन शिकायतों को आप निवारण करने के लिए क्या करेंगे, आप कदम उठाएंगे। ऐसी क्या है वो, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू। और उसके बाद क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 7 पे योर्स फेथफुली, और स्टेप नंबर 8 पे जो लेटर लिखने वाला है उसका सिग्नेचर कौन है, लेटर लिखने वाला अपने आप को क्या मानना है, रघुनंदन पाठक। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम इसके जो नेक्स्ट टाइप्स के जो लेटर बनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।